एक अफसोसनाक खबर यूनाइटेड किंगडम और पूरी दुनिया के लिए। क्वीन एलिजाबेथ II 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड में इस दुनिया से गुजर गई हैं। क्वीन एलिजाबेथ II हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली क्वीन थी। क्वीन एलिजाबेथ II 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई और सिर्फ 26 साल की एज में 6 फरवरी 1952 को क्वीन बनी थी। क्वीन एलिजाबेथ II ने तकरीबन 70 साल तक हुकूमत की और 70 साल तक हुकूमत करने वाली क्वीन को भी आखिरकार मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। क्वीन एलिजाबेथ II यूनाइटेड किंगडम और 15 कॉमनवेल्थ कंट्रीज पर भी हुकूमत करती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, लंदन, न्यूजीलैंड वगैरह शामिल हैं। ये तो होगी क्वीन की डेथ की रिपोर्ट, लेकिन अब ऐसे क्या इवेंट्स होंगे, ऐसे क्या चेंजिंग होंगी क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के बाद। क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ स्कॉटलैंड में हुई है, तो अब ऑपरेशन यूनिकॉर्न स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्वीन की बॉडी को लंदन ले जाया जाएगा और बकिंगम पैलेस में ज़्यादातर स्टाफ को छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि अब क्वीन ही नहीं रही है तो नए किंग क्वीन के बेटे चार्ल्स किंग चार्ल्स बन जाएंगे। फ्लैग जो होंगे उन्हें ऐसे हाफ वॉल पर लहराया जाएगा और चर्चेज में 2 दिन तक बेल बजती रहेंगी। क्वीन के फ्यूनरल वाले दिन तमाम बिजनेस, बैंक, शॉप्स वगैरह बंद होंगी। थोड़े ही दिनों में क्वीन एलिजाबेथ II के बेटे प्रिंस चार्ल्स को ऑफिशियली किंग चार्ल्स बना दिया जाएगा और उनकी ये तकरीब बकिंगम पैलेस की बजाय एसटी जेम्स पैलेस में होगी। क्वीन के कॉफिन को वेस्टमिनिस्टर हॉल में रख दिया जाएगा और रोज 1 घंटा पब्लिक को क्वीन का कॉफिन देखने की इजाजत होगी ताकि वो उसे रिस्पेक्ट दे सकें। क्वीन की डेथ क्योंकि 8 सितंबर को हुई है तो उनका फ्यूनरल 10 दिन बाद 17 सितंबर को हो सकता है और इस डेट में चेंजिंग भी आ सकती है। क्वीन के फ्यूनरल वाले दिन सुबह 9 बजे बिग बैन बेल को एक बार जोर से बजाया जाएगा और फिर उसके हैमर पर लेदर कवर चढ़ा दिया जाएगा और पूरा दिन बेल स्लो बजती रहेगी। फ्यूनरल वाले दिन दुनिया भर के लीडर क्वीन एलिजाबेथ II का फ्यूनरल अटेंड करेंगे। फ्यूनरल वाले दिन क्वीन एलिजाबेथ II को किंग जॉर्ज VI मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन को तकरीबन 6 अरब पाउंड का नुकसान होगा। क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के बाद यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में करेंसी चेंज कर दी जाएगी और किंग चार्ल्स की पिक्चर के साथ न्यू करेंसी प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी और थोड़े ही टाइम में ओल्ड करेंसी की जगह न्यू करेंसी ले लेगी। क्वीन की डेथ के बाद ब्रिटेन एंथम में से गॉड सेव दी क्वीन को हटाकर गॉड सेव दी किंग लिख दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की तमाम पुलिस के हेलमेट पर से क्वीन एलिजाबेथ II को हटाकर किंग चार्ल्स लिख दिया जाएगा और ब्रिटेन के पासपोर्ट पर जो क्वीन का ताज बना हुआ है उसे भी हटाकर किंग का ताज लगा दिया जाएगा और लास्ट में मेल बॉक्सेस पर जो क्वीन एलिजाबेथ II का नाम लिखा हुआ है उसे भी चेंज कर किंग चार्ल्स लिख दिया जाएगा। क्वीन एलिजाबेथ II की डेथ के फ़ौरन बाद जो ये चेंजिंग्स मैंने बताई हैं ये चेंज होना स्टार्ट हो गई हैं और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इन सब की पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। क्वीन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, हथियारों से न्यूक्लियर वार तक का सफ़र, इंसान का गाड़ी से जहाज़ तक का सफ़र, जहाज़ से स्पेसशिप तक का सफ़र, इंसान की सिंपल ज़िंदगी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली ज़िंदगी का सफ़र, लेकिन आखिरकार वो भी इस दुनिया से गुजर गए, क्योंकि मौत किसी की नहीं होती है। हर एक नफ्स ने कभी ना कभी मरना ज़रूर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।